1, 2, 3, come on! तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा फर्स्ट 0.7 टू दी बार, यानी कि 7 के ऊपर हमने बार खींच दिया, यानी कि एक लाइन खींच दी। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 7/9। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा कुछ ऐसा, इसके लिए हमने लिख लिया, इसका ये वैल्यू हो गया, यानी कि ये जो डेसिमल में है इसको हमने भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में ऐसे लिख लिया। चलिए ये तो कुछ समझ में आता है कि यहाँ पे 7 है तो 7/9 लिखा, यहाँ पे दोनों के ऊपर है तो 999 कर लिया। अगर हमारे पास ऐसा होता तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसा होता तो हम इसे लिख लेते। तो बात ये होता है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कैसे, हम इसे ऐसा ही क्यों लिख लेंगे। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कुछ नंबर अगर इस तरह से होता है 0.032, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो हम कैसे, यानी कि इसको भिन्न में लिखना चाहें तो भिन्न में लिखने का मतलब है कि पॉइंट को हटाना। तो ऊपर में जो भी डिजिट है इसको हम लिख लिए। तो चलिए जो भी संख्या है उसको हम लिख लिए। जैसे ये अंक था 32 तो 32 को हमने लिख लिया। अब बात ये होता है कि हम 00 क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या लिखा होता है तो उसके पीछे मतलब उसके पहले जो है 0 अगर लगा हुआ रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए 1 है, इसके पीछे हम कितना भी 0 लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर 0 होता तो 0 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना 0 उसमें होगा वो उतना 10 गुना हो जाएगा। अगर एक 0 है तो 10 गुना है, इस पर 2 0 हो गया यानी कि 2 बार 10 गुना, यानी कि 100 गुना। यह है यानी कि जितना 0 बढ़ता जाता है उतना बार वो 10 गुना होता जाता है। तो बात यहाँ पर है कि यहाँ पे 32 के पहले 0 है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा रखें या ना रखें। अब यहाँ पे पॉइंट के लिए हम 1 लेते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 तो उस पर 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 डिजिट है तो 3 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 4.5 होता, अगर ये 4.5 होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 5 लिख देते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं और इस पॉइंट के बाद जितना अंक होता है हम उतना 0 यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यू को बहुत ही आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 0.0028 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 28 डिवाइडेड बाई पॉइंट के लिए 1, इसके बाद 4 अंक यानी कि 4 0। पॉइंट के बाद जितना भी अंक हो वो चाहे 0 हो या 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी टर्म हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी अंक हो, हम सभी को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 28 लिखा तो हम 2 को काउंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 ही 0, ऐसा नहीं है। दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम 0 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ऐसा आ जाता है। अब बात ये होता है कि ये जैसे फर्स्ट में आया 32/1000, 45/10, 28 इतना, अगर ये डिविजिबल है तो हम इसको डिवाइड भी करते जाएंगे। जैसे 8 चौके 32 और ये 8 से कटता है 125 बार में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4/125। 5 9 45 और 5 दूना का 10, तो इसका वैल्यू है 9/2। अब एक चीज़ और हम देखेंगे, जैसे 8 से 7 बार 8 बोल रहा है, 4 से 4 7 28, तो 4 से ये कितना बार में कटेगा 25, यानी कि इस पर 00, तो कुछ इस तरह का वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू होगा 7/2500। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 125, ये 9/2, ये 7/2500। तो इस तरीके से हमारा
इन सभी का वैल्यू आ जाएगा। तो बात ये होता है कि अगर इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसको भिन्न में बदल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करते हैं, यानी कि पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के बाद जो भी टर्म आता है, अगर वो कटने वाला हो, अगर वो किसी खास नंबर से कटने वाला हो, तो उसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि उसको हम कुछ इस तरीके से छोटा कर लेंगे। और मतलब छोटा करने का मतलब है कि हम उसको ऐसे लिख लेंगे कि उसके बाद उसको और भी डिवाइड न किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होता है। तो ये तो है कि दशमलव को हटाने का तरीका। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है हमारा प्रश्न। अगर हमारे पास कुछ ऐसा टर्म अगर हो, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जैसे सॉल्व करने का मतलब है कि इसे अपने अनुकूल, जैसे वैज्ञानिक मेथड होता है, तो उसमें अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें तो कैसे हम इसको लिखेंगे। तो जब हम उस तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज़ पे हमें गौर करना होगा कि इस तरह का कंडीशन में ये 32 ना होकर के इसका वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि एक अंक के बाद, एक अंक करने का मतलब है कि कोई भी एक खास नंबर होना चाहिए, उसके बाद हम पॉइंट को लेकर के चले जाते हैं। तो जब हम पॉइंट को इधर से इस ओर प्लेस करते हैं, तब हम उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा 3.2 इंटू, जैसे अगर मान लीजिए कि 0.5 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाई, इसके लिए 1 और जितना अंक होता है उसके लिए 0, यानी कि एक प्लेस अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम नीचे में 1 0 लिखते हैं। अगर इसे हम 0.45 होता तो इसको हम 45 लिखते, इस पॉइंट के लिए 1 और इसके बाद 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक कहते हैं, यहाँ पे 2 0 लिखते हैं। इसी तरीके से पॉइंट के बाद जितना अंक होगा हम उसके लिए उतना 0 नीचे में हम लिखते हैं। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 5/10 का मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हम इसे लिखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1। उसी तरीके से यहाँ पे अगर लिखें तो ये 45, 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसे अगर हम लिखें तो 45 इंटू 10 का पावर -2 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाते हैं, तो जो भी हम टर्म यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर माइनस में हम उसको वैसे लिखेंगे, और अगर इस ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, हम पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएंगे। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। हमें लिखना है 3.2, यानी कि हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो कितना प्लेस एक घसकेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 1 6, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये इसका वैल्यू होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हमारे पास है, अगर हम लिखें 0.7, तो अगर हम इसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा, पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा, हम उसी को बेसिकली यहाँ पे मुख्य रूप से काउंट करेंगे। काउंट करने का मतलब क्या है, सो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लिए, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो इसके लिए हम 9 लिख लिए। इसके ऊपर बार होता है, तो 0.7 अगर है तो इसके लिए हम क्या लिखें, 7 लिखें, और 7 पे बार था तो इसके लिए हम 9 लिख लिए। अब बात होता है कि अगर रहेगा 0.17 और इसके ऊपर अगर बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा पॉइंट के बाद 17 है तो 17 हम पूरा लिख लेंगे, और दोनों के ऊपर था तो 99 हो गया। अगर मान लीजिए कि 0.325 होता और तीनों के ऊपर ऐसे बार होता, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 325 जो है जैसे, और तीनों के लिए 999, यानी कि जिसके ऊपर बार होता है हम उसके लिए 9 यूज़ करते हैं। तो बात ये होता है कि अगर किसी के ऊपर बार ना हो तो बार का एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे हम लिखे पॉइंट, जैसे यहाँ पे 0 रह गए, जैसे 0.17 और यहाँ पे 7 के ऊपर बार। अब विचार होगा आपका कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये 7 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीटेड, रेकरिंग। बार जो है रेकरिंग के लिए यूज होता है, तो रेकरिंग का मतलब जो बार बार आ रहा हो, जिसकी पुनरावृत्ति क्या हो, बार बार हो रहा हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि 0.1 उसके बाद 7 7 7 7 ऐसा, जैसे कभी है अगर लिखा होता है 0.47 और 7 पे बार है, इसका मतलब ये है, इस इज सिमिलर टू
0.4, उसका 777 ऐसा, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जिसके ऊपर बार होता है उसका रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे एक है, इसका मतलब है कि एक का रिपीटेशन होगा। यहाँ पे डबल है यानी कि डबल का रिपीटेशन होगा। यहाँ पे ये तीनों है तो तीनों का रिपीटेशन होगा। और जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए हम 99 यूज़ कर लेते हैं। तो बात ये है, जैसे मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे हम लिखे 0.17 और 7 के ऊपर बार हो तब इसका मतलब क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये 17 है तो जैसे सभी नंबर को हम लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे इसको भी। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए उसको माइनस कर लेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब उसके बाद अब बात है यहाँ पे लिखने का। तो 7 के ऊपर बार है यानी कि एक अंक के ऊपर बार है तो एक अंक लिख लिए। अब एक चीज़ और, पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 अंक है। तो यहाँ पे हमें 2 अंक चाहिए। तो बात है कि यहाँ पे 7 के ऊपर केवल बार था तो केवल 9 लिखे, और इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। अब आगे है 4.6, इसके ऊपर बार है तब तो यहाँ पे 46 तो लिखना होगा ना। जैसे 17 था तो इसको 17 टोटल लिखे थे। तो अगर पॉइंट के पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, 46 तो हो गया। अब एक चीज़, इसके ऊपर बार है इसके ऊपर तो नहीं है, तो इसके ऊपर नहीं है तो हम इसको माइनस कर लेंगे। चलिए अब पॉइंट के बाद का अंक हम लोग काउंट करते हैं। तो पॉइंट के बाद अंक काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद एक अंक है और उसके ऊपर बार ही है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 9। तो हो जाएगा 46 - 4 दैट इज 42/9। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होता है, जैसे पिछला जो फ्रैक्शन था जो भिन्न था उसमें हम ये बताए थे कि अगर ये कटने वाला हो तो हम उसे काटेंगे भी। जैसे यहाँ 16/90 है, ये 2 से कटेगा तो 8 बार में, और ये 2 से कटेगा तो 45, यानी कि इसका वैल्यू 8/45 होगा। अब यहाँ पे 3 से 14 बार में और 3 से 3 बार में, तो इसका वैल्यू 14/3 है। अब 14/3 भी इसका आंसर हो सकता है, या ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने का मतलब जिसका अंश हर से बड़ा हो, तो वैसे में ये तो डिविजिबल भी होता है ना। तो 3 चौके 12 और 2 14/3, 3 चौके 12 और 2 14/3, यानी कि 4 पूर्णांक 2/3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट तो हमारा यही आ रहा ना 42/9, तो 42/9 भी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है सो हम ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद जो अंक होता है हम उसके लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 99 हम यूज़ करते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर बार है इसलिए 3 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर बार है तो इसके लिए 99। पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम 1 9 लिखेंगे और उसके ऊपर बार है इसलिए 9। अब यहाँ पर एक है कि पॉइंट के बाद 2 अंक तो है तो मेरा 2 डिजिट यहाँ पे होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 1 के ऊपर बार है तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0। पहला ऊपर से यहाँ पे 17 है तो 17 तो लिखें। दूसरे में क्या, यहाँ पर जो जिसके ऊपर बार नहीं है हम उसको माइनस भी करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ये 46 है तो इसको तो 46 लिखेंगे। उसके बाद क्या किए, 6 के ऊपर बार तो है 4 के ऊपर नहीं, तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको तो माइनस करते हैं। दूसरे में पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना उसके हिसाब से पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 का यूज़ होगा। तो पॉइंट के बाद पहला ही टर्म है और उस पर ही बार है तो इसके लिए 1 ही 9 हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता कुछ ऐसा 416, तो मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पे है और इसके ऊपर बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, 416 को 416 हम वैसे ही लिखेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 डिजिट चाहिए, 1 के ऊपर है तो 1 9, इसके ऊपर नहीं है तो 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 5। अब यहाँ पे बचा है 6 में से 1 गया तो 5, 1 तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये 3 बच जाएगा तो 375। तो 375 तो वो माइनस हो गया, माइनस हो करके। और उसके बाद ये 90 है तो इसको हम 90 भी लिख लेंगे। अब ये डिविजिबल भी है, ये 5 से 75 बार में कटेगा और ये 5 से 18 बार में कटेगा। अब यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी चेक में हम लोग जानते हैं 7 और 5 12, और ये बार जो है 3 से कटने वाला है, इसका मतलब है कि ये 75
3 से डिविजिबल है और 3 से ये तो कट नहीं रहा, तो 3 छक 18 और 3 से ये कटेगा 25 बार में, तो इसका वैल्यू हो गया 25/6। तो इसका वैल्यू 25/6 है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी तो है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न इसको बोलते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, हम उसके बारे में भी बताते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो 6 चौका 24 और 1 25/6, 6 चौके 24 1 25/6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इतना भी हो सकता है और इसका वैल्यू